सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जो कि हर एक बच्चे के मन में डाउट रहता है कितने मार्क्स पे मिल जाएगा एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई। हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या जनरल से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी। तो ये बात हो रहा है जेईई मेंस 2026 के लिए आपको कितने मार्क्स पे काम हो जाएगा, हर एक कैटेगरी वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 या फिर लोअर मीन्स एनी हाउ किसी भी तरह के कॉलेज में चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता है तो उनको रहता है किसी तरह से कॉलेज चले जाएं, क्योंकि कॉलेज का टैग लगना बहुत जरूरी है और जोसा काउंसलिंग में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो वो जोसा काउंसलिंग के लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है, इतना आगे आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 2-4 मार्क्स अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ या इजी रहा, क्योंकि अल्टीमेटली परसेंटाइल और रैंक पे काम होता है। ये मार्क्स बता रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम से पहले उस मार्क्स पे आपने आपको टिक करके रखें कितने मार्क्स लाना है और इस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनेगा, क्या रैंक बनेगा। हर एक कैटेगरी के लिए अलग से हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक, तो वो आप चेक कर सकते हैं। आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं 2026 जेईई मेंस। चलिए बात करते हैं टॉप 5। ट्रिपल आईटी अगर जाना है, जनरल को 160 मिनिमम मार्क्स चाहिए, तब ईसी ब्रांच आपको मिल पाएगा। ईसी मतलब लोअर, क्योंकि ट्रिपल आईटी में सीएस और ईसी ब्रांच ही होते हैं, किसी किसी में सीएस स्पेशलाइजेशन भी होता है। और 1-2 ट्रिपल आईटी है जहाँ पे कि आपको मैकेनिकल या सिविल, मैकेनिकल और मैकेट्रॉनिक्स ये सब ब्रांच हैं 1-2 में, बाकी सब में। फिर ट्रिपल एनआईटी का बात करें, 155 और 145 मार्क्स आपको चाहिए, ये आपको मिनिमम लगेगा। और यहाँ पे बात आता है कि भैया एनआईटी में लोअर जाने के लिए कम मार्क्स लग रहा है, ट्रिपल आईटी में ज़्यादा लग रहा है, ये क्यों? एनआईटी जैसा कि हम बता चुके हैं आपको 155, ये लोअर मतलब माइनिंग मटेरियल साइंस, क्योंकि एनआईटी में बहुत सारे ब्रांच हैं। ट्रिपल आईटी में सिर्फ सीएस और ईसी है, इसलिए ईसी का डिमांड ज़्यादा होता है, इसलिए 160। ऐसा नहीं है कि एनआईटी खराब कॉलेज है और ट्रिपल आईटी अच्छा कॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डाउट आ सकता था, इसलिए हम आपको क्लियर कर दिए। जीएफटीआई बात करें, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का 140 मार्क्स आपको लगेंगे। और एक बात खास करके ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई का कॉलम में आप ध्यान रखिएगा, अगर आप फीमेल है किसी भी कैटेगरी से तो उस कैटेगरी में से 5 मार्क्स आप कम कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल का अलग से रिजर्वेशन होता है, किसी किसी कॉलेज में, सारे में नहीं होता, इसलिए हम पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लिखे हैं। तो ईडब्ल्यूएस का 155 मार्क्स लगेगा ट्रिपल आईटी में, एनआईटी में 145 और 135, जीएफटीआई में 135 मार्क्स आपको लगेंगे। अब बात करते हैं ओबीसी का, 150 आपको ट्रिपल आईटी में लगेगा, एनआईटी में 140 और 130 जो कि मेल फीमेल का है, जीएफटीआई में 130। अब इसके बाद एससी के लिए बात करें, 110 मार्क्स लगेगा ट्रिपल आईटी में, एनआईटी में 100 और 90 मार्क्स लगेगा, मतलब 100 मेल का 90 फीमेल। जीएफटीआई का 85 मार्क्स लगेगा। एसटी कैटेगरी का 90 मार्क्स लगेगा ट्रिपल आईटी टॉप 5 में जाने के लिए, एनआईटी के लिए 90 और 80 जो कि मेल फीमेल का है, और जीएफटीआई के लिए 75। ये हो गया मिनिमम आपको जितना चाहिए टॉप 5 एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में जाने के लिए। इसी तरह से आईआईटी का भी वीडियो देंगे हम, जो कि जी एडवांस के स्कोर पे होता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ये लोअर ब्रांच का है तो सीएस ब्रांच या ईसी ब्रांच जिसका भी चाहिए आप कमेंट कीजिए, ताकि हम अगला वीडियो बना सके और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो टॉप 10 का बात करते हैं, जनरल 150 ट्रिपल आईटी के लिए, एनआईटी 145 और 135 और जीएफटीआई 130। अब आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, 145, 135, 125, ये हो गया ट्रिपल आईटी, एनआईटी, उसके बाद जीएफटीआई का 125। ये एक ऐसा यूनिक टाइप का चैनल है जिसपे कि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हर एक कैटेगरी के लिए मिलेगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हो और कॉलेज मिलने तक, आपको एडमिशन तक ये गाइडेंस इस चैनल से मिलते रहेगा। ओबीसी का 140 मार्क्स चाहिए मिनिमम, एनआईटी के लिए 130 और 120 और जीएफटीआई के लिए 120 चाहिए। एससी के लिए 100 ट्रिपल आईटी में, एनआईटी में 90 और 80, जीएफटीआई में 75। एसटी के लिए 80 ट्रिपल आईटी में, एनआईटी में 80 और 70, जीएफटीआई में 65। ये हो गया आपका टॉप 10 के बारे में। चलिए तो आगे बात करते हैं टॉप 20 का, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का। जनरल 145 मार्क्स लगेगा ट्रिपल आईटी में जाने के लिए, एनआईटी के लिए 140, 130, जीएफटीआई में 120 मार्क्स आपको लगेंगे। ईडब्ल्यूएस 140 ट्रिपल आईटी में जाने के लिए, एनआईटी में 130 और 120, जीएफटीआई में 115 मार्क्स लगेगा। ओबीसी का 135 आपका लगेगा ट्रिपल आईटी में, एनआईटी में 125 और 115, जीएफटीआई में 110 मार्क्स लगेगा। ये आपका अगर एससी का बात करें, 85 ट्रिपल आईटी में, एनआईटी में 85 और 75, जीएफटीआई में 70। एसटी के लिए 70 मार्क्स आपको ट्रिपल आईटी में, एनआईटी में 75, 65 मेल फीमेल के लिए, और जीएफटीआई में 60 मार्क्स लगेगा। अब बात करते हैं कि किसी भी तरह से जोसा में मिल जाए, अगर आप सीसैम में चाहते हैं कॉलेज तो इससे भी नीचे 10-5 मार्क्स में मिल सकता है, लेकिन जोसा में श्योरिटी होता है कि मिलने का, और सीएसएबी में उतना चांस नहीं होता है। जोसा सीएसएबी क्या है वो सब के लिए अलग से हम वीडियो डिटेल में बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, जनरल का मिनिमम 140 आपको लाना पड़ेगा, तब जाके किसी ना किसी ट्रिपल आईटी कॉलेज में ईसी आपको मिल पाएगा।
आप उसके बाद NIT का बात करें, किसी ना किसी कॉलेज में अगर आपको कोई भी ब्रांच चाहिए 135 और 125 मेल फीमेल को लाना पड़ेगा। GFTI 110, EWS 130 में IIIT हो जाएगा, NIT 125 और 115 में लोअर ब्रांच, GFTI 105, OBC 128 में IIIT होगा, NIT 120 और 110 मेल फीमेल, GFTI 100, SC का 70 IIIT में, NIT में 80 और 70, GFTI में 65, ST के लिए 65 मार्क्स लगेंगे आपको। तो ये सारा मार्क्स 300 में से है आउट ऑफ 300, क्योंकि JEE मेंस का एग्जाम 300 नंबर का होता है। NIT में 70 और 60 पे हो जाएगा मेल फीमेल, GFTI में 55 पे। ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कितना कम से कम स्कोर पे आपका काम हो जाए। और PWD के लिए अलग से वीडियो बनाया गया, तो उसको आप चेक कर सकते हैं PWD प्लेलिस्ट में जाके। थैंक यू।